आयुर्वेद का इलाज एलोपैथी के इलाज से कैसे अलग है? अगर आप आयुर्वेद को माध्यम बनाएं तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, मेंटल डिजीज लाइक स्ट्रेस होगी ही नहीं। यदि आप आंवले का सेवन करें, यदि आप कुछ इम्यूनो बूस्टर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का सेवन करें, तो आप ना केवल आपके शुगर लेवल ठीक रहेंगे बल्कि आप डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहेंगे। डाबर कंपनी च्यवनप्राश बनाती है, तो हम डायबिटिक पेशेंट को च्यवनप्राश रिकमेंड करते हैं। हर बात के पीछे एक प्रमाण च्यवनप्राश देता है, पर आजकल लाइफस्टाइल बदलने की वजह से काफी तरीके की नई बीमारियां आ गई है। शुगर, बीपी या ये कह लीजिए कि डिप्रेशन, इन सब के लिए हम लोग एलोपैथी पे डिपेंडेंट है। क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है, और अगर है तो आयुर्वेद का इलाज एलोपैथी के इलाज से कैसे अलग हो सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं बीमारी की, बीमारी को ठीक करने की, तो बीइंग एन आयुर्वेदिक स्कॉलर मैं तो पहले बोलता हूं कि अगर आप आयुर्वेद को माध्यम बनाएं तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, मेंटल डिजीज लाइक स्ट्रेस होगी ही नहीं। क्योंकि जब आप आयुर्वेद को माध्यम बनाएंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर आप फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू करेंगे, आप योग भी करेंगे, आपका खाना पीना भी ठीक होगा। क्योंकि खाने पीने को लेके मुझे लगता है कि अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है आयुर्वेद। आपको हर दिन कैसा खाना खाना चाहिए, क्या चीज आप सुबह खा सकते हैं, क्या चीज आप शाम को नहीं खा सकते, आपको किस सीजन में क्या चीज खानी है, ये सब चीजें डिटेल में जो है वो आयुर्वेद में बतलाई गई हैं। और देखिए, दही जैसी चीज आप दिन में खाइए अमृत है, रात में खाइए विष है। ये बात आपको केवल और केवल अगर कहीं देखने को पढ़ने को मिलेगी तो वो आयुर्वेद में मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आयुर्वेद को माध्यम बनाकर हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना है। नंबर 2, अपने खान पान को ठीक करना है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको सीजनल वेरिएशन से छोटी मोटी बीमारी होती हैं, तो यहां पर भी आयुर्वेद को माध्यम बना के, आपकी अपनी किचन को माध्यम बना के, आपके अपने मसालों को माध्यम बनाकर आप उसे हील कीजिए। केमिकल्स का बॉडी में जाना वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो व्यक्ति जो अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखता, वो व्यक्ति जो अपनी डाइट ठीक नहीं रखता, वो व्यक्ति जो लगातार केमिकल मेडिसिन को कंज्यूम करता है, फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के शुगर, ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अब बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आप आ गए तो क्या? तो भी एक प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इवन इफ आपको प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ रही हैं, लेकिन आप कृपया करके आयुर्वेद को साथ में जोड़ें। आयुर्वेद को साथ में जोड़ के ना केवल आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, बल्कि उस बीमारी से होने वाले साइड इफेक्ट से भी आप बचे रहेंगे। मैं नाम लेता हूं डायबिटीज का। शुगर के पेशेंट्स ना केवल शुगर की बीमारी से तंग होते हैं, बल्कि शुगर की दवाई से भी तंग होते हैं, एंड शुगर के बाद होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से भी तंग होते हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये सब वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को बाद में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आपको जान के प्रसन्नता होगी कि यदि आप आंवले का सेवन करें, यदि आप कुछ इम्यूनो बूस्टर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का सेवन करें, तो आप ना केवल आपके शुगर लेवल ठीक रहेंगे बल्कि आप डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहेंगे। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करना है। डायबिटिक पेशेंट को हमेशा एक एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है, और डायबिटिक पेशेंट को क्योंकि वो कमजोर हो रहा है, उसकी बॉडी में डीजनरेशन चल रहा है, तो उस डीजनरेशन को रोकने के लिए रेजुविनेशन की फॉर्म में च्यवनप्राश खाना है। लेकिन अगेन आई रिपीट, शुगर फ्री च्यवनप्राश डाबर कंपनी च्यवनप्राश बनाती है, तो हम डायबिटिक पेशेंट को च्यवनप्राश रिकमेंड करते हैं। और अब बात करता हूं ब्लड प्रेशर पेशेंट की, बात करता हूं स्ट्रेस वाले पेशेंट्स की, तो वहां भी मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस ये दोनों बहुत ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब कभी भी हम मानसिक तनाव में होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे में एक ऐसी कंपोजिशन जो दिमाग को ठंडा करे। आप जानते हैं आंवले की तासीर ठंडी होती है। जब आप च्यवनप्राश खाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मानसिक सुकून आपको मिल रहा होता है, आपको जो गर्माहट है वो कहीं ना कहीं कम हो रही होती है। तो च्यवनप्राश का सेवन ब्लड प्रेशर पेशेंट को भी करना चाहिए, स्ट्रेस के पेशेंट को भी करना चाहिए। आज के टाइम पे
काकोली, क्षीरकाकोली जैसे अष्टवर्ग के द्रव्य उपलब्ध नहीं है, तो उनके अभाव में अश्वगंधा का प्रयोग च्यवनप्राश में हो रहा है। और आप जानते हैं अश्वगंधा जो है उसको बेस्ट नर्वाइन टॉनिक बोला जाता है। तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट, स्ट्रेस का पेशेंट जिसको नींद नहीं आती, वो जब च्यवनप्राश खाता है तो ना केवल उसको नींद आती है बल्कि डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट होता है। सो कहने का मतलब यह है कि ये तो मैंने एक आपको च्यवनप्राश बताया है, देयर आर सो मेनी अदर फॉर्मुलेशंस जो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं या बीमारियों से क्योर चाहते हैं। देखिए, कंट्रोल छोटी चीज है, क्योर बड़ी चीज है, और आयुर्वेद आपको क्योर ऑफर करता है। तो डिम्पी का बस मेरे ख्याल से जरूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की और थोड़े से एफर्ट की। चीजें हमारे पास हैं, आयुर्वेद हमारे पास है और बहुत कारगर है। एलोपैथी भी बोलती है कि वो बीमारियों को क्योर करती है, आप भी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद बीमारियों को क्योर करता है। तो इन दोनों तरीकों में क्या खास डिफरेंस है जो आज के यूथ को या लोगों को समझना चाहिए? देखिए डिम्पिका, आपकी थोड़ी नॉलेज को मैं बढ़ा देता हूँ। शायद आप किसी मिथ में हैं कि एलोपैथ बोलता है कि हम क्योर करते हैं। वंस यू आर डायबिटिक यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ। वंस यू आर ए ब्लड प्रेशर पेशेंट यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ। आपकी आंखें कमजोर हो गई, अब आपने क्या करना है? चश्मा पहनना है। कब तक? फॉर लाइफ। आपके कान में हियरिंग आपकी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपने हियरिंग एड लगाने हैं। कब तक? फॉर लाइफ। आपकी किडनी खराब हो गई तो आप क्या करना है? किडनी रिप्लेस कराइए। आपके घुटने खराब हो गए, आप क्या कराइए? घुटने रिप्लेस कराइए। तो क्योर है कहाँ एलोपैथ में? अगर क्योर की कहीं पर भी अवधारणा है, क्योर की कहीं पर भी संभावना है, तो वो केवल और केवल आयुर्वेद में है। तो इसलिए कंट्रोल की जब बात आती है तो डेफिनेटली एलोपैथ मेडिसिन कंट्रोल करती हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टू कंट्रोल। आपको लूज मोशन होते हैं, हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे जो पहली डोज से आपको रिजल्ट देगी। अगर आपको बुखार है, हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे जो पहली डोज से आपका बुखार उतारेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं करते, हम कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू क्योर, तो वी आर फॉर्चुनेट दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन क्योर करने की संभावना को हमेशा जागृत रखती है। एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो आपका शुगर भी क्योर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी क्योर हो सकता है, आप स्ट्रेस की मेडिसिन से भी बाहर आ सकते हैं।